19 रांची। और अब बात करते हैं दूसरी खबरों की। बोकारो में नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। जिरडी की रहने वाली 9वीं की छात्रा से 3 युवकों ने 3 महीने तक गैंगरेप किया। इस दौरान विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी यहां पर की जाती थी। 19 जुलाई को पीड़ित किसी तरह आरोपियों के चंगुल से छूटकर अपने घर पहुंची, जिसके बाद परिजन उसे महिला थाना लेकर आए, तब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। इस बारे में पीड़ित के परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, जिसके बाद भी पुलिस की ओर से कोई पहल नहीं की गई और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। अब मामले के खुलासे के बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत गैंगरेप का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि कुछ भी बोलने से इस वक्त पुलिस बचती हुई नजर आ रही है। बोकारो में एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। 3 महीने तक बोकारो की जरीडी पुलिस एक नाबालिग जो गुमशुदा हुई थी उसको खोजने के बजाय सोती रही और ये स्थिति हुई कि खुद 3 महीने बाद लोगों के सहयोग से वो नाबालिग लड़की घर पहुंचती है और घर पहुंचने के बाद अपने परिजनों को जब वह बताती है कि 3 महीने तक एक छोटे से कमरे में रखकर उसके साथ गैंग रेप किया गया। जब वह जरीडी थाना पहुंचती है तो वहां की पुलिस जरूर घटनास्थल जो पिंडाजोरा थाना क्षेत्र के 4 लेन के पास है वहां आती है और मुआयना कर फिर से पीड़ित के परिजनों को अपने साथ और जो पीड़ित है उसको लेकर चली जाती है और कहती है कि अब लड़की को घर ले जाएं क्योंकि अब लड़की घर आ गई है। हम कह सकते हैं कि बोकारो पुलिस अगर 3 महीने तक अगर सच्चाई की तरह इस घटना को ट्रीट करती और बच्ची को खोज कर निकालती तो 3 महीने तक बच्ची का कम से कम गैंग रेप नहीं होता। ये बोकारो जो पुलिस है उस पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर बोकारो पुलिस कर क्या रही थी, क्योंकि लड़की के पास मोबाइल था। मोबाइल जरूर आरोपियों ने उसका तोड़ दिया, लेकिन लोकेशन के आधार पर उसकी खोजबीन जरूर हो जानी चाहिए थी। लेकिन सिर्फ बोकारो पुलिस दिखावे के लिए काम करती है, इस घटना ने साबित कर दिया है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। और देखिए, इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है। सवाल उठता है कि गुमशुदगी की शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। सवाल यह भी उठता है कि 3 महीने तक आखिर पुलिस क्यों सोती रही, क्यों कोई पहल नहीं की गई लड़की को ढूंढने को लेकर। घटना के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, यह भी एक अहम सवाल कि क्या पुलिस की लापरवाही जिम्मेदाराना हरकत है। यह भी एक अहम सवाल है कि पुलिस की जिम्मेदारी आखिर कब तय की जाएगी। क्या जवाबदेह पुलिसकर्मियों पर कोई कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस पूरे मामले में पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ बोकारो से हमारे सहयोगी मृत्युंजय कुमार इस वक्त फोन लाइन पर जुट गए। सीधे उनसे बात करते हैं। मृत्युंजय, 3 महीने तक पुलिस क्या कर रही थी? 3 महीने पहले परिजनों की ओर से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। आखिर 3 महीने तक पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? पुलिस का क्या कहना है इस पर? देखिए, जिस प्रकार से घटना घटी है और एक नाबालिग जो 3 महीने से गायब रहती है, उसके परिजन हालांकि 15 दिन बाद जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि लड़की कहीं पर किसी के साथ चली गई होगी। उनको भी आशंका थी कि किसी के साथ गई होगी। जब वहां पहुंचते हैं और आवेदन देते हैं, उसके बाद उससे सिर्फ 3 फोटो मांगा जाता है कि हम लोग सभी जो संबंधित थाने हैं सभी को गुमशुदगी की तस्वीर भेज देंगे। लेकिन इस तरह के जो फॉर्मेलिटी करने से उनका काम खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि लड़की मोबाइल लेके गई थी। हालांकि लड़की के मोबाइल को जो आरोपी है उनके द्वारा तोड़ दिया गया था, लेकिन उसका लोकेशन तो जरूर ट्रेस हुआ होगा। लेकिन पुलिस उसके बाद भी अगर इस लड़की को बरामद नहीं कर पाई और 3 महीने तक हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जरीडी पुलिस का जो कार्यशैली है वो सवालों के घेरे में आता है। और जब यह लड़की खुद पहुंचती है और जब थाने जाती है, थाने की पुलिस आती है, क्योंकि ये दूसरे थाना क्षेत्र का मामला रहता है पिंडाजोरा का, तो वहां आती है और देख कर चली जाती है और कहती है कि आप घर चले जाइए, अब घर लड़की आ गई है, कोई बात नहीं है, अब इसको पढ़ाइए लिखाइए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पुलिस इस पर सख्ती से कार्रवाई शुरू से ही शुरू करती तो लड़की को कम से कम ये दिन देखना नहीं पड़ता। हालांकि पुलिस अब मामला जरूर दर्ज महिला थाने में कर लिया गया है। जैसी कि जानकारी है कि एक आरोपी को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है, लेकिन अब पुलिस इसका खुलासा नहीं कर रही है। लेकिन कह सकते हैं कि पुलिस की कार्यशैली कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। अब देखना होगा कि पुलिस के वरीय पदाधिकारी जो है इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी अगर तय नहीं होगी तो इसी तरह बेटियां जो है वो गुमशुदगी का शिकार होंगी और इसी तरह रेप उनका होते रहेगा और पुलिस हाथ से हाथ धरी बैठी रहेगी। जी बिल्कुल, चलिए मृत्युंजय,